दुर्र मंसूर कुरान की सिल्के बही, दुर्र मंसूर कुरान की सिल्के बही, ज़ौजे दो नूर इफ़्फ़त पे लाखों सलाम। यानी उस उस्मा साहिब कमीसुल हुदा हुल्ल पोशे शहादत पे लाखों सलाम। वाजिबुल एहतराम मोहतरम मुकाम लायके सत्ताज़ीम व तकरीम सादत किराम उलमा मिल्लत इस्लाम, पीरान तरीक़त, नौजवानान मिल्लत, बानियान जलसा, मुअज़्ज़ज़ बुज़ुर्गों, अज़ीज़ साथियों, इज़्ज़तमाब ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी देर से आप हज़रात ने मदहान रसूल खैरुल अनाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बानी नाता रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनने की सादतें और बरकतें हासिल की। हुसूल बरकत के लिए चंद कलमे आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबे किराम के शान पाक में बिलुमूम और हम जुल्फ़े अली दामाद नबी हज़रत उस्मान गनी ज़िन्नूरैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान पाक में बिलखुसूस पेश करने की सादतें और बरकतें हासिल करूं। रब्बे कदीर की बारगाह पाक में दुआ है अल्लाह तबारक व ताला इन कलमात खैर को मेरे और आपके लिए क़यामत पे ज़रिए नजात और बख्शिश का सामान करे और मौला अपने फजल व करम से अपने महबूब बंदों के कदमों में जन्नत में थोड़ा सा मकाम अता फरमाए। सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम सहाबा शान वाले, इसमें कोई शक नहीं। आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, लौ अनफक़्तुम मिस्ल उहदिन ज़हबन मा बलगा अहदम नसीफ़हु। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, तुम में से अगर कोई इंसान ओहद पहाड़ के बराबर अल्लाह की राह में सोना खर्च करे, जो हरमैन तय्यबैन की ज़ियारत के लिए गए हैं हज या उम्रे की शक्ल में, उन्होंने मदीने पाक का वो तारीखी पहाड़ देखा होगा जिसको ओहद पहाड़ के नाम से याद किया जाता है। आप जब अगर 21 नंबर गेट से आगे निकलेंगे तो सामने आपको ओहद पहाड़ नजर आएगा और उसके बारे में रसूलुल्लाह यूं फरमाते, ज़ालिका जबल ओहद युहिब्बुना नुहिब्बुहु। ओहद पहाड़ हमसे मोहब्बत करता है और हम उनसे मोहब्बत करते हैं। पत्थर जिनको सलाम करें, शजर जिनके कदमों में झुकें, जानवर जिनको सजदा करें, चांद सूरज जिसके इशारे से पलटे और दो टुकड़े हो जाए, बादल इशारे से बरसें। है कोई आमिना के लाल की मिसाल? शायर क्या कहता है, तू शाहे खूबा तू जाने जाना है चेहरा उम्मुल किताब तेरा, न बन सकी है न बन सकेगा मिसाल तेरी जवाब तेरा। बाबा आमिना जलाल जो कोई मिसाल आहे, मुस्तफ़ा जो कोई जवाब आहे, कौन है ना? कायनात में आप जैसा कोई है ही नहीं। तो जबल ओहद को देखकर फरमाते, ओहद हमसे मोहब्बत करता है, हम उससे मोहब्बत करते हैं। और ये जन्नती पहाड़, पहाड़ जन्नती हो जाए ज़ाहिरी एतबार से, हकीकी एतबार से नहीं, ज़ाहिरी एतबार से आपके भूज के पहाड़ों में से पहाड़ का टुकड़ा और जबल ओहद या सफा मरवा के पहाड़ों का टुकड़ा आप मार्केट के अंदर वैल्यू में उसके एतबार से देखेंगे तो कोई ज़ाहिरी एतबार से फर्क नहीं, लेकिन हकीकत में एक पत्थर हो जाए और एक पहाड़ खुदा की निशानी और जन्नती बन जाए। तो फरमाते, तुम में से अगर कोई ओहद पहाड़ के बराबर अल्लाह की राह में सोना खर्च करे, आम चीज नहीं, सोना, और मेरे साहबा में से अगर कोई 1 किलो या आधा किलो अल्लाह के राह में खर्च करे, वो तो उनके आधे किलो के बराबर तुम्हारा ओहद पहाड़ सोना बराबर नहीं।
कि सहाबी अमल से नहीं, सहाबी रसूलुल्लाह के दीदार से बनता है। सहाबियत के अंदर दो शानें पाई जाती हैं। बाबा केतरा शान पाया वजन था साहबा में, बस शान दो क्वालिटी साहबा में, मौत अलल ईमान लिकाए मुस्तफ़ा, यानी रसूलुल्लाह का दीदार और उसी ईमान पर उसका खात्मा, इसी का नाम है सहाबियत। तो उस सहाबी के शान को और उसके कदमों के गिर्द को, सहाब का शान नहीं, सहाबी खुद नहीं, उनके कदम न उनके कदमों के नीचे जो गिर्द उड़ती है, उस गिर्द का न दुनिया का कोई वली मुकाबला कर सकता, न गौस व ख्वाजा मुकाबला कर सकता। क्यों? सहाबी रसूलुल्लाह के दीदार से बनता है। इशारा कर दूं मैं आपके सामने, इसी मैदान ओहद में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदान में है, मुशरिकीन मक्का का लश्कर आ गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक शख्स आए, इमाम बुखारी बयान करते हैं, जा रजुलुन मुनक्कउन बिल हदीद, एक सहाबी डूबे हुए, लोहे में डूबा हुआ है, जरा बख्तर बांध के, या रसूलल्लाह मैं आपकी मदद करने आया हूं। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया अस्लिम, पहले कलमा पढ़। उस सहाबी ने कलमा पढ़ा। और जंग ओहद कब हुई है? नमाज फजर के बाद। अल्लाह के रसूल अपने काशान अक़दस से निकले कब? जब दिन बुलंद हुआ। रब फरमाता है इज़ गदौत मिन अहलिका तुबव्विल मोमिन मकाइदिल क़िताल, जब आप अपने काशान अक़दस से दिन चढ़े निकले और ओहद पहाड़ के दामन में आपने मोर्चा कायम किया। नमाज फजर के बाद ओहद हुई और नमाज ज़ोहर से पहले ओहद खत्म हो गई। वो शख्स कहता है मैं मदद करने, हुजूर फरमाते पहले कलमा पढ़ ले। अब उसने कलमा पढ़ा। बाबा गाल याद रख जा, सिर्फ कलमू पढ़े उन्हें साहबी, कलमा पढ़ा और कलमा पढ़ने के बाद उसने और कोई अमल नहीं किया, सिर्फ रसूलुल्लाह का चेहरा देखा, तलवार सोच लेता है, मैदान में जाता है, लड़ते लड़ते अल्लाह की राह में शहीद हो जाता है। तो रसूलुल्लाह ने क्या फरमाया? अमिल कलीलन उजर कसीरन, अमल तो कम किया और सवाब ज्यादा पाया। तो यह है एक आम सहाबी की हकीकत। तो हम उस सहाबी के शान में क्या कहें जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए लिकुल्ल नबी रफीकुल रफीकी फी जन्नत उस्मान, फरमाते हैं जन्नत में हर नबी का एक साथी है और मेरा साथी उस्मान बिन अफ़्फ़ान है। अब मैं फजीलत बयान करने से पहले आपके सामने अर्ज करूं कि हजरत उस्मान गनी रदियल्लाहु ताला अन्हु को रसूलुल्लाह से कराबत कितनी थी, यानी अल्लाह के महबूब से करीब कितने थे, खानदानी एतबार से और महबूब खुदा से रिश्ते में अल्लाह के रसूल से कितने करीब थे। सबसे पहली कराबत ये कि पांचवी पुश्त में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नसब मुनाफ तक हजरत उस्मान गनी से आके मिलता है। उस्मान गनी का रिश्ता एक दूसरी तीसरी चौथी पांचवी पुश्त में रसूलुल्लाह से जाके उनका सिलसिला मिलता है। किसका? उस्मान गनी का। हजरत अबू बकर का छठी सातवीं पुश्त में, हजरत उमर का आठवीं पुश्त में, लेकिन उस्मान गनी पांचवी पुश्त में रसूलुल्लाह से जाके रिश्ते में मिलते हैं खानदानी एतबार से। एक और दूसरा अल्लाह के महबूब से कुर्ब क्या है? उस्मान गनी की नानी हजरत बैजा रदियल्लाहु ताला अन्हा, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद मोहतरम हजरत अब्दुल्ला की सगी बहन है, एक साथ में पैदा हुई थी जुड़वे एतबार से, यानी हजरत अब्दुल मुतल्लिब की औलाद में से हजरत अब्दुल्ला और उस्मान गनी की सगी नानी। तो रसूलुल्लाह की क्या बनी? फूफी बनी ना। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस्मान गनी रदियल्लाहु ताला अन्हु से दूसरे रिश्ते में कितने करीब हैं कि उनकी नानी रसूलुल्लाह की सगी फूफी है। दो रिश्ते। और तीसरा रिश्ता क्या है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दो महबूब खुदा की हकीकी बेटियां यके बाद दीगरे उनके निकाह में आई है ना भाई। इसलिए आपको क्या कहा जाता है? जिन्नूरैन। इमाम अहले सुन्नत क्या फरमाते हैं? नूर की सरकार से पाया दुशाला नूर का, हो मुबारक तुझको जिन्नूरैन जोड़ा नूर का। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूर वाले हैं, नूर है कि नहीं? तो नूर की औलाद नूर है कि नहीं? हजरत ज़ैनब भी नूर, बड़ी बेटी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। हजरत रुकैया रसूलुल्लाह की उससे छोटी बेटी, वो भी नूर। हजरत उम्मे कुलसूम भी नूर,
और सैयदा तैयबा ताहिरा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा बिन्नूर किसकी जिगर है? रसूलुल्लाह की। तो ये बेटियां किसकी? मुस्तफ़ा की है ना, है। हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु की खुसूसियत क्या है? मौलाई कायनात के निकाह में हजरत फातिमा है, कोई शक नहीं है। दुनिया में जोड़े लोगों ने देखे होंगे, दूल्हे देखे होंगे, दुल्हने देखी होंगी, लेकिन रब की कसम फातिमा जैसी दुल्हन तो पेश करो, अली जैसा दूल्हा तो पेश करो। है कराबत रसूलुल्लाह से, कोई शक नहीं। और बड़ी बेटी जिसका नाम है सैयदा ज़ैनब रदी अल्लाह ताला अन्हा, ये हजरत अबुल आस बिन रबी से मुस्तफ़ा मंसूब करते हैं। और उनके बतन से लड़की पैदा होती जिनका नाम हजरत उमामा है। खातून क़यामत फातिमा ज़हरा ने हजरत अली को वसीयत की थी, मेरी वफात के बाद मेरी हकीकी बांजी हजरत ज़ैनब की बेटी उमामा से तू रिश्ता करना। तो उमामा बिन्तुल अबुल आस ये हजरत महबूब खुदा की सबसे बड़ी हजरत ज़ैनब की बेटी थी। आपने तारीख पढ़ी होगी, किताबों को पढ़ा होगा, उलमा से सुना होगा। अशरे मुहर्रम में तुम इमामों के खतीबों की तकरीरों को सुनते होंगे कि हसनैन पुश्त पर सवार हो जाते हैं तो सजदे को हुजूर दराज कर देते हैं। लेकिन ये हदीस में आपको सुना रहा हूं, आपने कम सुनी होगी, उलमा जानते अल्लाह के फजल से। अवाम ने उस हदीस को नहीं पढ़ा होगा और उसको नहीं ज्यादा सुना होगा। क्यों? बयान हो तो लोग सुने ना, बयान होता नहीं है तो लोग क्या सुने? उलमा के पास मौजूद है। मैं आपको सही बुखारी का, सही मुस्लिम का, सियासत की सारी किताबों का हवाला देकर अर्ज करता हूं। रसूलुल्लाह की नवासी जिसका नाम हजरत उमामा है, हालत नमाज में सहाबी बयान करते उबादा बिन सामित, रसूलुल्लाह हमें नमाज पढ़ाते हैं, वहां मिल उना का अला उनकी ही हजरत उमामा को अपने गर्दन पर उठाकर नमाज सहाबा को पढ़ा रहे हैं। और जब सजदा मुस्तफ़ा करते तो जमीन पे रख देते हैं। हसनैन के बारे में तुम रिवायत सुनी है, लेकिन हजरत उमामा अबुल आस रसूलुल्लाह की नवासी को हालत नमाज में कंधे पर उठाकर मुस्तफ़ा नमाज पढ़ा रहे हैं और दुनिया को ज़हन देते हैं। अरब के कानून के अंदर बच्चियों को जिंदा जमीन में दफन कर दिया जाता था, लेकिन मुस्तफ़ा का ये तरीका है अपनी बच्चियों से, नवासियों से प्यार करना, ये मुस्तफ़ा की सुन्नत है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तकबीर। तो हजरत नाराए रिसालत हजरत अबुल आस में रबी के निकाह में हुजूर की एक बेटी आई। उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का हाल क्या था? जिनके निकाह में रसूलुल्लाह की यके बाद दीगरे दो सगी बेटी, एक साथ में दो हकीकी बहनों का निकाह जायज नहीं। हदीस भी मना करती है, कुरान भी मना करता है। कुरान कहता है तजमु बैनुल उख्तैन इल्ला मा क़द सलफ। हाँ, जाहिलियत के जमाने में जो था, इस्लाम के बाद हकीकी दो बहनों को एक साथ निकाह में रखना हराम। और हदीस पाक के अल्फाज हुजूर फरमाते हैं, वो इंसान जिसका अल्लाह और क़यामत पे ईमान है, दो सगी बहनों को एक साथ निकाह में रखो नहीं सकता। ये रसूलुल्लाह का फरमान है। लेकिन हजरत अली मुर्तज़ा, हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के निकाह में हुजूर की दो बेटियां यके बाद दीगर ऐलाने नबूवत से पहले या चंद दिन ऐलाने नबूवत के बाद, दोनों रिवायतें आई हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहला रिश्ता किया था हजरत रुक़ैया से, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिश्ता किया और अल्लाह के में हिजरत करके मदीना तैयबा चले गए। और दूसरे साल जंगे बदर हुई तो उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हुजूर की बारगाह में अर्ज़ की, हजरत रुक़ैया बीमार है। आपने फरमाया तो उसकी बीमारदारी में रुक जा। वो मदीने में रुक गए और जब कासिद फतह बदर का पैगाम लेकर, बशारत लेकर मदीने में पहुंचा, हजरत रुक़ैया को जन्नतुल बकी में दफन किया जा रहा था। तो जब उनकी वफात हो गई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी दूसरी बेटी हजरत उम्मे कुलसूम का निकाह उनसे किया। और सनजी 9 के अंदर जब उम्मे कुलसूम की वफात हो जाती है तो मैं आम किसी रावी का रिवायत में नाम नहीं लेता, मौलाए कायनात का बयान कर दो। इब्ने असाकर बयान करते हैं, इमाम बग़वी बयान करते हैं, इमाम कल्बी बयान करते हैं, हाफिज बिन मंसूर बयान करते हैं कि मौलाए कायनात फरमाते हैं, जब उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के निकाह में हजरत उम्मे कुलसूम थी,
सन हिजरी 9 में वफात हो जाती है। तो हजरत अली फरमाते समय तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लौ कानत अली 40 बिन्त लज़्ज़त उस्मान, अगर मेरे पास मेरी 40 बेटियां होती यके बाद दीगरी सारी हजरत उस्मान गनी से मैं निकाह में करता। हजरत अली से रिवायत है उस्मान गनी के शान में। अब इतना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुर्ब था, तो तीसरा आपका लक़ब क्या है? ज़िन्नूरैन, यानी 2 नूर वाले। इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं ना, क्या फरमाया आपने? नूर की सरकार से पाया 2 शाला नूर का। हो मुबारक तुझको ज़िन्नूरैन जोड़ा नूर का। और अल्लाह ने आपको कितना शर्फ अता किया था। आपका एक लक़ब है साबिकीन अव्वलीन, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो सहाबा जो दौरे अव्वल में बिना किसी दलील के रसूलुल्लाह के चेहरे को देखकर मुसलमान हुए, उनको क्या कहते हैं? साबिकीन अव्वलीन। ऐलान नबूवत के बाद हुजूर 13 साल तक मक्के में रुके और 5वें छठे वो इंसान हैं उस्मान गनी जिन्होंने हजरत अबू बकर के इशारे पर कलमा पढ़ा था। और आपका पूरा खानदान बनु उमय्या भड़क उठा। आपका हकीकी चचा हकम बिन अबुल आस, उसने तो एक रस्सी में बांध दिया था और कोड़ों से पिटाई करके कहा कि जब तक दीने मोहम्मदी को नहीं छोड़ेगा तब तक मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। कहा कि दीने मोहम्मदी दिल से नहीं निकल सकता है, तुमसे जो हो सके कर डालो। उन्होंने जब इतनी साबित कदमी देखी तो अपने भतीजे को रस्सियों से आजाद कर देते हैं। तो हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का एक लक़ब क्या है? ज़िन्नूरैन। और दूसरा शरफ आपको क्या मिला? साबिकीन अव्वलीन, जिसका जिक्र कुरान में अल्लाह ताला फरमाता वस्साबिकून अल-अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार अल्लज़ीना तबू बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु। रसूलुल्लाह के कुछ वो सहाबा हैं जिनको साबिकीन अव्वलीन के शरफ से याद किया जाता है, यानी सबकत करने वालों में पहले। उनमें से कुछ अंसार हैं, कुछ मुहाजिर हैं। अल्लाह उनसे राजी, वो मौला से राजी। और जिन्होंने उनकी इत्तबा की भलाई से रब ने उनको शरफ अता फरमाया कि रब उनसे राजी है, वो मौला से राजी है। तो इस वजह से उस्मान गनी को साबिकीन अव्वलीन में शुमार किया जाता है। और दूसरा शरफ उस्मान गनी को क्या है? साहिबुल हिजरतैन, जो हिजरतों वाला। अब आप कहोगे 2 हिजरतें कौन सी? एक हिजरत तो हमें पता है कि सब सहाबा ने और खुद अल्लाह के रसूल ने मदीना तैयबा की हिजरत की, तो इसको तो हम कहते हैं हिजरत मदीना, है ना भाभी? दूसरी हिजरत कौन सी है? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत मदीना से पहले सहाबा को फरमाया तुम चले जाओ हबश, जिसको आज के दौर के अंदर इथोपिया कहते हैं, वहां चले जाओ। वहां एक आदिल बादशाह नेक शख्स है जिसका नाम असमा नज्जाशी है। उसके मुल्क के अंदर किसी को सताया नहीं जाता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा रवाना हुए। अब ये पहली हिजरत सहाबा किराम की। उस काफिले में कितने इंसान थे? 82 के करीब, 1-2 नहीं, 82 के करीब। कौन थे? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई हजरत अली मुर्तजा के बड़े भाई, जिसका नाम हजरत जाफर तैयार है। उनको तैयार क्यों कहते हैं? जंगे मोता में एक बाजू कट जाता है तो इस्लाम को अलम को इस हाथ में लेते हैं, ये बाजू कट जाता है तो सीने से लगा देते हैं और 99 जख्म उनको अगले से मिलते हैं। किनको? जाफर तैयार को। ये इमाम आली मकाम के हकीकी चचा हैं। उनके बेटे हजरत अब्दुल्ला बिन जाफर हैं जो आपके हकीकी बेनोई हैं, जिनका में हजरत सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हैं, जिनके दोनों बेटे ऐन मोहम्मद करबला में शहीद हैं। तो मैं अर्ज कर रहा हूँ उनको तैयार क्यों कहते हैं? तैयार कहते उड़ने वाले को, तायर कहते परिंदे को, तैयारा करते जहाज को, हवाई जहाज को तैयारा कहते हैं। वो भी फिजा में उड़ता है तो उसका नाम तैयारा पड़ गया। परिंदे को तायर कहते उड़ता है और तैयार कहते उड़ने वाले को। ये लक़ब किससे मिला? रसूलुल्लाह की ज़बान अक़दस से। आप सहाबा की जमात में बैठे थे, आसमान सर आसमान की तरफ बुलंद करके फरमाया मुस्कुराकर, वालेकुमुस्सलाम, तुम पर सलाम। या रसूलुल्लाह, किसके सलाम का जवाब दे रहे हो? फरमाते रहे तो जाफरा यतीर माल मलाइका लहू दल्लहान, मैंने अपने भाई हजरत जाफर को देखा,
फरिश्तों के साथ उड़ के जा रहे थे, अल्लाह ने उनको जन्नत में 2 पर अता फरमाए हैं। अरे बाजू जब आए मौला में कटे, अल्लाह ने 2 पर अता फरमाए। जब उनके पास हजरत जाफर के बेटे हजरत अब्दुल्ला बिन उमर के पास आते, हुजूर के साहबी हजरत अब्दुल्ला बिन उमर और हजरत जाफर तैयार के बेटे हजरत अब्दुल्ला जब उनके पास आते तो क्यों का सलाम कहते, अस्सलाम अलैका या इब्न ज़ल जन्ना है, वो 2 परों वाले के बेटे तुझ पर सलाम। तो लोगों ने कहा इससे मतलब का जाफर तैयार को अल्लाह के रसूल ने फरमाए जन्नत में 2 पर अता फरमाए, फरिश्तों के साथ उड़ के जा रहे थे, मेरे महफिल से गुजरे, मुझे उन्होंने सलाम किया, मैंने मुस्कुरा के उनके सलाम का जवाब दे दिया। ये जाफर तैयार थे, उनके साथ उनकी बीवी हजरत अस्मा बिन्त उमैस थी, जैसा शौहर तैसी बीवी। अस्मा बिन्त उमैन के लक़ब था उम्मुल मसाकिन। हजरत जाफर अबी तालिब का लक़ब था अब्बुल मसाकिन। बड़े फैयाद और सखी थे, ये भी अपने जमाने की सखिया और फैयाद थी। अल्लाह ने ऐसा जोड़ा बनाया था, रसूलुल्लाह हजरत जाफर को देकर फरमाते अशबा तखल्की व खुल्की है जाफर तैयार, तेरी शक्ल भी मुस्तफ़ा जैसी और तेरी आदत भी मुस्तफ़ा जैसी। वो जाफर तैयार निकले, उनके साथ उनकी बीवी अस्मा बिन्त उमैस, उस्मान गनी उनकी बीवी, रसूलुल्लाह की बेटी हजरत रुक़ैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और हजरत सलमा है, वो अबू सलमा है, उनकी जोजा हजरत उम्मे सलमा है, उम्मे हबीबा बिन अबी सुफियान, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाद में जोजा है। पहले उनके अगले शोहर का नाम अब्दुल्ला बिन जाहश या अब्दुल्ला बिन जोश, उबैदुल्लाह बिन जाहश, ये भी उनके साथ हैं। तो तकरीबन 70, 72 या 82 के करीब ये काफिला रवाना होता है और मदीना तैयबा के बंदरगाह जिसका नाम यम्बू है वहां पहुंचते हैं और वहां कश्ती में सवार होते हैं और सवार होकर हबश पहुंचते हैं। आज के दौर के अंदर आप अगर तारीख के एतबार से देखो तो मदीना तैयबा से 170 या 200 के करीब यम्बू लगता है। उस जमाने में इतना पैदल सफर करके पहुंचे यम्बू और वहां से वो कश्ती में सवार होकर कहां पहुंचते, हबश पहुंचते। तो पहली हिजरत उसने की थी हजरत उस्मान गनी ने हबश की तरफ। जब उस्मान गनी काफिले के साथ रवाना हुए तो हुजूर ने हाथ उठाकर दुआ की और फरमाते हैं कि हजरत लूत के बाद पहला शख्स उस्मान है जो अपने अहल के साथ अल्लाह की राह में हिजरत करके जा रहा है। इसलिए आपको क्या साहिबुल हिजरत है, जो हिजरतों वाला। अब तारीखी एतबार से हम सफर करके जब आगे पहुंचते हैं, हबश में सहाबा पहुंचे, उनको किसी किस्म की तकलीफ नहीं थी। मुशरिकीन मक्का ने सोचा कि हुआ क्या सबब, वो तो आराम से बैठ चुके हैं। तो यहाँ से एक दीदा जहां शख्स जिसका नाम अमीर बिन आस है, अभी मुसलमान नहीं हुआ है, वो एक काबिल शख्स थे जिनको अपने कलाम पर, कुदरत पर, कलाम और अरबी जबान में बोलने पर उनको बड़ी महारत और कुदरत थी। मुशरिकीन मक्का का नुमाइंदा बन के जाता है, तोहफा ताहिब लेकर हबश पहुंचा और हबश पहुंचने में बादशाह के वजीरों मुशीरों से मिला। उन्होंने कहा यार ये भगोड़े हमारे लोग हैं, हमने जब उनको यहाँ से भगाया तुम्हारे पास उन्होंने पनाह ली है, इसके चाहने वाले हैं उस नबी के जिसका नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला है। उसने एक ऐसा नया दीन हम में फैलाया जिसकी वजह से बाप बेटे का दुश्मन, बेटी माँ की दुश्मन, भाई भाई का दुश्मन, वो तुम्हारे मुल्क में फितना फैलाएंगे। तो बादशाह के वजीरों के कान उन्होंने भर दी। अभी मुसलमान नहीं हुए कौन, हजरत अब्दुल्ला अमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। तो बादशाह के सामने जब उनके मुशीरों ने कहा कि ये तो लोग फतीन हैं, फितना करेंगे मुल्क के, इनको निकाल दो मुल्क से। बादशाह नज्जाशी के जस के बारे में हुजूर ने फरमाया था वो असम नेक बादशाह है। उसने कहा कि जब तक दोनों की बातें नहीं सुनूंगा मैं फैसला नहीं करूंगा। गाल बाबा समझ में अचे थी ना, बिनी जी जैसा गाल न सुना तैसा फैसलो कौन थींदो, होता यही है ना। आज मोल्टा उल्टा है, पैसे तमा दिए बाबा वठ, एतरी रिश्वत रख, फैसलो मुझे बारे में आंजी को सुनवाई कौन थी, फैसलो आंजी हक में थियो कौन खिलाफ थी, भले आई हक मत आयो। यही होता है ना भाई। मैं किसी का पोल नहीं खोलना चाहता, किसी पे तनकीद नहीं करता, मैं तो हालात बता रहा हूं, मुझसे ज्यादा आपको इसका तजुर्बा है। लेकिन उसने कहा कि जब तक मैं दोनों की बातें नहीं सुनूंगा फैसला नहीं होगा। जाफर तैयार को और सहाबा को उस्मान गनी भी साथ में बुलाया गया। तो कहा कि ये तुम्हारा भाई अमीर बिन आस आया है मक्के से और उसने ये कहा कि तुमने मुल्क के अंदर फितना फैलाया,
इस वजह से तुम्हें इन्होंने मुल्क से निकाल दिया, तुम मेरे मुल्क में आए हो, क्या बात है। बादशाह के बातों पर अमीर बिन आस ने ऐसा कलाम किया, उसको अपने कलाम पर कुदरत थी। हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में से सारे सहाबा ने हजरत जाफर तैयार को नुमाइंदा बनाया। वो कद में भी मुस्तफ़ा से मिलता है, सीरत में भी मुस्तफ़ा से मिलता है। वो उठा और उन्होंने अरबी जबान के गुफ्तगू शुरू की। अय्युहल मलको इन्ना नाबुदु शजरा वल वबरा व तवागीता व हलल हजरा। कहने लगा, ए बादशाह, हम क्या करते थे, मदर कहते हैं कि घरों को, पत्थरों को, दरख्तों को, बिच्छुओं को और ऐसी चीजों को हम क्या करते थे, पूजते थे। इसी हाल में अल्लाह ने हम पर करम किया, हमारी नस्ल में से एक पैगंबर को भेजा जिसका नाम मोहम्मद है, वालिद का नाम अब्दुल्ला है, वालिदा का नाम आमिना है, चेहरा हसीन है, जुल्फे अंबरी है, एक माहे बदन, गोरा सा बदन, नीची नजरें, कल की खबरें वो दिखला के पवन, वो सुना के सुगुन, मोरी फूंक के सबतन मन धन, वो दिखा के शक्ल जो चल दिए, दिल उनके साथ रवा हुआ, न वो दिल रहा न वो दिल रुबा, रही कि जिंदगी सो वबाल है। इसी हाल में उन्होंने अल्लाह की तरफ से पैगाम दिया, अल्लाह एक है, मैं अल्लाह का सच्चा पैगंबर आखिरी नबी हूँ। बाप का यह हक होता है, माँ का हक ये होता है, पड़ोस का हक ये होता है, रिश्तेदार का हक ये होता है, भाइयों का हक ये होता है, बेटियों का ये हक होता है, बेटों का ये होता है। उस बात को मानो जो अल्लाह ने कहा, उसके रसूल ने कहा। अपने अबू अजदाद की बातों को छोड़ो, उन्होंने मक्के की चौड़ी जमीन के अंदर हम पर उन्होंने इतना जुल्म किया, जानवर से बदतरीन सुलूक हम पर किया जा रहा था। तो रसूलुल्लाह ने हमें पैगाम दिया कि जाओ, हबश के अंदर एक नेक दिल बादशाह है जिसका नाम असामा नजाशी है, उसके वहां किसी पे जुल्म नहीं होता है, हम तुम्हारे मुल्क में आए हैं। हजरत जाफर ने दरे बार के अंदर इस अंदाज की गुफ्तगू की कि वो पसीना पसीना हो गया। उसने कहा, जाओ मेरी मिल्क के अंदर अगर तुम्हें कोई तकलीफ हो तो मुझे इतला दे दो। हजरत अमीर बिन आस अभी मुसलमान नहीं थे, उसने दूसरा हरबा खेला, कहा कि तुम्हारे नबी हजरत ईसा के बारे में इनके नजरिए सही नहीं है। फिर बुलाया गया जाफर तैयार को, बताओ कि तुम्हारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा का हजरत ईसा के बारे में क्या ख्याल है। जाफर तैयार ने सूरे मरियम को पढ़ा, उनकी जबान में कुरान उतरा। अरे हम कितना भी अच्छी तरह से कुरान को पढ़ें, किरात सबा से अब फारिग हो जाएं और किरात सबा में हसीन सहने में अब कुरान को पढ़ें, लेकिन जिनकी जबान में कुरान उतरा उस जबान में सूरे मरियम को पढ़ते हैं। वज़कुर फिल किताब मरियम इज़न तबज़त मिन अहलिहा मकानन शरक़िया फत्तख़ज़त मिन दून में हिजाबा फ़अरसलना इलैहा रूहना फ़तमस्सलहा बशरन सविय्या क़ालत इन्नी औज़ु बिर्रहमानि इन कुन्तु तक़िय्या क़ाल इन्नमा अना रसूल रब्बिका लिअहब ग़ुलामन ज़किय्या क़ालत अन्ना यकूनी वलदुन लम यमससनी बशरुन वलम अक बग़िया क़ाल कज़ालिक। रब्बे कदीर ने हजरत मरियम को जब उस मुद्दत पे पहुंचाया जब दुनिया की औरतें जवानी के दहलीज पे पहुंचती है और बैतुल मुक़द्दस के अंदर पहुंचती हैं और उस दरवाजे से निकलती हैं। अब हजरत मरियम का सारा जिक्र करूंगा तो वक्त इसमें पूरा हो जाएगा, मुझे उस्मान गनी की निस्बत बतानी है, फिर कभी मौका आएगा तो सैयदा मरियम का जिक्र खैर किया जाएगा। हजरत मरियम बचपने से वहां रुकी है बैतुल मुक़द्दस के मशरकी दरवाजे में, जिसको मेहराब मरियम कहते हैं। हजरत ज़करिया उनके का खाला के शौहर हैं, वो उनके निकाह में हजरत मरियम के निकाह हजरत मरियम हजरत ज़करिया के निकाह में हजरत मरियम की क्या है, हकीकी खाला है। तो उन्होंने हक रखा कि खाला माँ के बराबर मैं परवरिश करूंगा। अब सारी चीजें लेकर जब हजरत मरियम के पास पहुंचते तो मरियम नमाज पढ़ती है। उन्होंने देखा कि कुफल का दरवाजा मैं खोलता हूँ, चाबी मेरे हाथों में है। अब हजरत मरियम के पास बगैर मौसम के फल तैयार है। 86 साल की उम्र हजरत ज़करिया की है और 70-72 के करीब उम्र हजरत ज़करिया के खरी के हयात की है। अभी औलाद
औलाद नहीं मिली है तो हजरत ज़करिया ने कहा या मरियम अन्ना लक हाजा, ये ताम तुझे कहाँ से मिला? कहा हुआ मिन इंदिल्लाह इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशा बगैर हिसाब, ये ताम मुझे अल्लाह की तरफ से मिला। अब हजरत ज़करिया ने दुआ मांगी, हुनालिक दा ज़करिया रब्बहू फिल मेहराब, मेहराब में खड़े होकर खुदा का पैगंबर दुआ करता है, रब हबली मिन सालिहीन, ऐ अल्लाह मुझे साले औलाद अता कर दे। नमाज पढ़ते पढ़ते उनको बशारत मिल जाती है, इन्ना नुबश्शिर गुलाम निस्मु यहया, हम ऐसे बेटे की तुझे बशारत देते हैं जिसका नाम यहया है। अब ये साथ किस्सा है, मैं उसी किस्से को लेकर चलता हूँ। अब 17-18 साल की उम्र में पहुंच चुकी हैं, जवानी के दहलीज पर बुलूगत को पहुंच चुकी हैं। इंसानों का उन्होंने कभी जिस्म नहीं देखा, किसी औरत का साया नहीं देखा। हमाम के अंदर दाखिल